आदाब नाज़रीन, आज की अहम खबरें सुनने से पहले गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। शुक्रिया। भीम आर्मी के सदर मिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद ने हुकूमत तेलंगाना पर डिक्टेटरशिप का इल्ज़ाम आयद किया। मिस्टर आज़ाद को कल हैदराबाद में मल्लेपल्ली की एक अपार्टमेंट में से उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो एक प्रोग्राम में शिरकत से पहले आराम कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो 26 जनवरी को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस कैंपस में वहां के तलबा के साथ 2 घंटे गुजारे थे, अत्तापुर रोड पर वाक़े एक फंक्शन हॉल में दलित मुस्लिम तंजीम की जानिब से एक एहतजाजी जलसे में शिरकत करने वाले थे, जिसकी पुलिस हैदराबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी। इन्हें कई घंटों तक पुलिस जीप में ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाया गया। मुमताज़ सहाफ़ी जनाब मुबशिरुद्दीन खुर्रम के मुजब जो मिस्टर आज़ाद के साथ थे, शाम में भीम आर्मी के सरबराह को मासब टैंक के होटल में छोड़ दिया गया और 27 जनवरी की सुबह पुलिस की निगरानी ही में एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्रजाब भी इनके साथ थे। चंद्रशेखर आज़ाद इन दिनों सीए की मुखालिफत में चलाई जाने वाली मुहिम में आगे हैं। इन्होंने जामे मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर होने वाले एहतजाज में भी शिरकत की थी, जहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। रिहाई के बाद वो दोबारा जामे मस्जिद पहुंचे थे। शाहीन बाग में भी इन्होंने एहतजाजी मुजाहिरीन से मुलाकात की और वहां से खिताब किया था। हैदराबाद में सीए के खिलाफ जलसों और रैलियों को इजाज़त ना दिए जाने पर आवाम कन्फ्यूज़ है, क्योंकि एक तरफ चीफ मिनिस्टर KCR ने सीए की मुखालिफत की, उसे दस्तूर के खिलाफ करार दिया। दूसरी तरफ जब आवाम अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं तो इसकी पुलिस की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा रही। हालांकि जहां जहां मुजाहरे हो रहे हैं वहां कौमी इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करते हुए आवाम सियाह क़वानीन की मुखालिफत कर रहे हैं। रियासती हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म का कोई एहतजाज अभी तक नहीं हुआ। शाहीन बाग पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में जमहूरियत की बहाली, मरकज़ी हुकूमत की हटदर्मी के खिलाफ अवामी इत्तेहाद और एहतजाज की अलामत बन गया है और लगता है कि इसका अरबाब इख्तिदार ने बहुत ज़्यादा असर लिया है, क्योंकि अमित शाह से लेकर रविशंकर प्रसाद ने तक अपनी तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन बाग को निशाना बनाया। अमित शाह ने दिल्ली के अवाम से कहा कि वो EVM का बटन गुस्से से ऐसा दबाएं कि इसका करंट का झटका शाहीन बाग को लगे। इसका जवाब देते हुए इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने कहा कि EVM का मिशन मोहब्बत से दबाएं ताकि कौमी एकता मुतासिर न हो। मरकजी वजीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शाहीन बाग एक इलाका नहीं रहा, बल्कि ये एक फ़िक्र का नाम है। कौमी परचम को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अमन पसंद अक्सरियत को दबाया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने गालिबन इस बात पर गौर नहीं किया कि शाहीन बाग में मुस्लिम खवातीन के साथ दूसरे फ़िरक़ों की भी खवातीन एहतजाज कर रही हैं। केरला में 620 किलोमीटर तवील इंसानियत जंजीर, जिसमें 70 लाख हिंदुस्तानियों ने हिस्सा लिया, एक बड़ी मिसाल है। CA के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। लखनऊ का घंटाघर, मुंबई के खदवाई नगर, पटना के सब्जी बाग, जमशेदपुर से लेकर हिंदुस्तान के गोशे गोशे में और बैरून मुल्क होने वाले मुजाहरे भी इस फिक्र के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तानी सेक्युलरिज्म को ख़त्म करना चाहती है। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा यशवंत सिन्हा, जो कभी BJP के कदावर कायद थे, इन्होंने CA को गैर ज़रूरी करार दिया। तेलुगु राइटर्स और जर्नलिस्ट के फोरम प्रजास्वामिका रचयितुर्वेदिका के ज़ेर एहतमाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम हैदराबाद में शहरी और जमहूरी हुकूक़ पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद अमल में आया, जिसमें NPR, CA और NRC पर तशवीश का इजहार किया गया। मुखर्रिरीन ने कहा कि यतीमों, ज़ईफ़ों, गदागरों और मुखन्नसों के लिए अपनी शहरियत साबित करना बहुत मुश्किल है। इस प्रोग्राम में तेलंगाना प्रेस अकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायणा, आंध्र ज्योति के एडिटर K. श्रीनिवास राव, कनीस फातिमा, रामा लक्ष्मी मल्लेश्वरी के अलावा जनाब हामिद मोहम्मद खान ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नोटबंदी की तरह ये भी शहरियत बंदी कानून है। IJFF के ज़ेर एहतमाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में सहाफ़त, जमहूरी इख्तियार और हिंदुस्तान के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार 26 जनवरी की शाम मुनक़िद हुआ, जिससे खिताब करते हुए प्रोफेसर मसूद अहमद ने कहा कि इजहार ख्याल की आज़ादी अपनी जगह, इजहार ख्याल के बाद की आज़ादी की असल अहमियत है। इन्होंने सहाफ़ियों को मशवरा दिया कि वो दस्तूर हिंद के साथ साथ सहाफ़त से मुताल्लिक़ क़वानीन से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ रहें। इस सेमिनार से डॉक्टर फसीहुद्दीन अली खान लंदन, आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान सलीम शिकागो, ताहिर रोमानी ऐसे हाशमी असिस्टेंट डायरेक्टर INPR, डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ एडिटर गवाह व बानी गवाह यूट्यूब न्यूज़ चैनल, मोहम्मद अली नैयर, मीर मोहसिन अली खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने खिताब किया। जनाब मोहम्मद आसिफ अली सदर ने खैर मक़दम किया। इस मौके पर IJFF की डायरी की रस्म इजरा अमल में आई। डॉक्टर जहांगीर एहसास ने कार्रवाई चलाई। ज़ियाउर रहमान याहिडन.com भी मौजूद थे।
نظام آباد بلدی انتخابات میں بی جے پی کے بہتر مظاہرے کے باوجود میئر کے عہدے پر ٹی آر ایس کی کے نیتو کرن اور ڈپٹی میئر مجلس کے محمد ادریس خان منتخب ہوئے۔ ہندوستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہوئے ہیں۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کے قیام کے لیے گزشتہ اکتوبر وزیر اعظم مسٹر نریندر مودی کے دورے سعودی عرب کے دوران معاہدے پر دستخط سے باہمی تعاون کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ یہ بات سعودی عرب میں متعینہ ہندوستانی سفیر ڈاکٹر اوصاف سعید نے کہی۔ وہ ہندوستانی سفارت خانہ ریاض میں 71ویں جشن یوم جمہوریہ ہند کی تقریب سے مخاطب تھے۔ انہوں نے صدر جمہوریہ کا پیغام سنایا۔ اس موقع پر ہندوستانی تارکین وطن اور احباب ہند کی کثیر تعداد موجود تھی۔ انٹرنیشنل انڈین اسکول ریاض کے طلباء نے حب الوطنی کے گیت گائے اور رقص کا مظاہرہ کیا۔ کلچرل پیلس ڈپلومیٹک کوارٹرز ریاض میں ایک رسمی استقبالیہ ترتیب دیا گیا، جس میں گورنر ریاض پرنس فیصل بن بندر ال سعود نے بنفس نفیس شرکت کی۔ سعودی شہریوں، تاجروں، صنعت کاروں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ پرنس فیصل بن بندر نے ہند سعودی عرب تعلقات پر خصوصی ضمیمہ جاری کیا۔ ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی نمائش کی گئی۔ ہندوستانی فنکار وینو نے فنگر پینٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ سبیحہ مجید اور کرنل منیش ناگپال کی پینٹنگز بھی نمائش میں تھی۔ جدہ اور سعودی شہروں میں بھی روایتی جوش و خروش کے ساتھ جشن یوم جمہوریت منایا گیا۔ ہندوستان نے یورپی یونین کے اجلاس میں ہندوستان میں انسانی حقوق کی پامالی کے مسئلے کو چھیڑے جانے کی تجویز پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان عالمی سطح پر ہندوستان کو بدنام کرنے کی تحریک چلا رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان 2 روزے سرکاری دورے پر 3 فروری کو ملیشیا جائیں گے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم دورے کے دوران اپنے ملیشیا ہم منصب ڈاکٹر مہاتیر محمد سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان وفود سطح پر بھی بات چیت ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ملیشیا جائے گا۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی و عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملیشیا سمٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے شرکت نہیں کی۔ اس کے باوجود دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وزیر اعظم کے دورے سے باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ دونوں وزرائے اعظم امت مسلمہ کے اتحاد کے داعی ہیں۔ 6 عرب ممالک سعودی عرب، عراق، متحدہ عرب امارات، کویت، لیبیا اور الجزائر نے گزشتہ برس 2019 کے دوران تیل کی عالمی طلب کا 22.3% حصے کی تکمیل کی۔ اوپیک اعداد و شمار کے تناظر میں سرفہرست سعودی عرب ہے، جس کی یومیہ تیل پیداوار 9.8 ملین بیرلز رہی۔ ہیلی کاپٹر کے ایک حادثے میں باسکٹ بال کے شہرافاز کھلاڑی کوبی برائنٹ اور ان کی 13 سالہ بیٹی جیانا ہلاک ہو گئی۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ دیکھتے رہیے گواہ۔